लेकिन अगले साल देखिए उसके बाद 2017-18 में सडन ट्रेंड हो गया करंट अफेयर्स की तरफ, इवन प्रीलिम्स में जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स है उनके बारे में, जो साइंस का भी थोड़ा पोर्शन ज्यादा आने लगा। तो आप नोटिस करेंगे पिछले 4-5 साल के अगर आप प्रीलिम्स के पेपर्स देखें, ट्रेंड्स बदलते हैं, हर साल थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज हो। ऐसा नहीं है कि एक साल एक टाइप का था अगले साल पूरा ऑपोजिट हो, ऐसा नहीं होता है। इंक्रीमेंटल चेंजेस होती रहती हैं, तो आपको वो जानना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम हॉल में गए, पेपर खोला, लगा कुछ नहीं आता है। हम क्या करते हैं ना, 1 to 10 वाले क्वेश्चंस देखते हैं, जो आसान लगता है, जो 100% लगता है वो पहले हम करते हैं, वो ब्लैक करते हैं, आगे चलते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है, इतने नए क्वेश्चंस होते हैं, इंसान सोचता है कि कुछ पढ़ के आए भी थे या नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योरसेल्फ। क्वेश्चन पेपर में सरप्राइजेस होंगे, कभी रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी हुआ है कभी पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो दैट इज 2.5 मार्क्स का जंप मिल जाता है। तो दैट इज रिटन क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसमें भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रक्चर। व्हाट आई मीन टू से बाय ऑल ऑफ दिस इज कि हर स्टेज का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट है, अपना सिलेबस है। सिलेबस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। जैसी पढ़ाई प्रीलिम्स में वैसी पढ़ाई मेंस में नहीं होगी, हालांकि सब्जेक्ट मैटर सेम हो सकता है। फॉर इंस्टेंस जैसे ज्योग्राफी देख लीजिए, ज्योग्राफी के जो आपको क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, मल्टीपल चॉइस होगा कि इनमें से कौन सी नेशनल पार्क्स है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सिर्फ है, या आप ज्वाइन कीजिए मैच द फॉलोइंग होगा, ये रिवर किस स्टेट से ओरिजिनेट करता है, मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। फिर उसमें भी करेक्ट सिर्फ एक नहीं होगा कि आपको ABC करना है, A, B and C, ऑल ऑफ द अबाव, नन ऑफ द अबाव, बहुत दिमाग लगा के जवाब देने की जरूरत है। सिमिलरली जब आप आ जाएं ज्योग्राफी, सेम टेक्स्ट बुक होगी, उसका सवाल जब आपका मेंस में आएगा वो होगा फॉर इंस्टेंस कि कोई एरिया वहां पे पिछले इतने साल से बारिश नहीं हुई है, लेकिन इस साल उधर बारिश हुई, तो इसका क्या रीजन माना जाता है। पढ़ाई तो आपने सेम की थी, कॉन्सेप्ट आपका सेम था, बेसिक सारे सेम अप्लाई करने हैं, लेकिन जवाब तरीका बहुत अच्छा है। अब किसी ने शायद अगर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फ्रंट टू बैक पूरी याद भी की होगी, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाया है ना एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है, वो इस मेंस वाले क्वेश्चन में उसको पूरे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस। सेम चीज हो सकती है जैसे व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का सवाल अगर आएगा प्रीलिम्स में, वो ऐसे आ सकता है कि फलाना वर्ड किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, आपको ऑप्शन है। सिमिलरली जब पॉलिटी के पेपर में मेंस में ये सवाल आएगा तब ऐसे होगा, हाउ हैज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व्ड थ्रू टाइम्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू इंपॉर्टेंट केस लॉ। सेम चीज है, सेम सब्जेक्ट है, लेकिन इसको अप्रोच करने का तरीका अलग है। तो आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे आपका फोकस फैक्ट इंटेंसिव रहेगा, लेकिन उसमें भी दिमाग लगा के फैक्ट्स पढ़ने हैं। जब मेंस में आएंगे थोड़ा एनालिटिकल होगा एंड आपको एक अपना आंसर फ्रेम करने की प्रैक्टिस। हम लीड नहीं है, हमारे बाकी भी इवेंट्स आपको उन्हीं 50 वर्ड्स में देना है एंड उसी जगह लिखना है। आपने अगर गड़बड़ कर दी आप कहीं दूसरी जगह नहीं लिख पाएंगे, तो इसमें भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आता है। इट इज नॉट फ्री फॉर ऑल। द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर इज द एसे पेपर, जिसमें आपको अपनी इंटीग्रिटीज, उसकी जो डेजिग्नेटेड फैकल्टीज हैं वो आपको उसमें गाइड करेंगी। तो ये 6 वीक का एक कोर्स होगा, जो आगे चल के एक्सटेंड हो सकता है, वो दैट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्ट ऑफ द कोर्स। इसमें प्री का पोर्शन भी कवर किया जाएगा, मेन का भी किया जाएगा, ऐसे अलहदा नहीं है ये। सो इट विल बी मोर ऑप्शनल ने डिसाइड किया। My name is Shifa Devi. I am from Darfur. I am not conform with the optional subject as ठीक है। Ma'am, my name is Asya Hayat. I am from here in Mawar. And my optional पूरा आप यूज करें।
एंड इनसे पूरे डाउट्स क्लियर करें एंड क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट ना, बट ये नहीं सोचना कि मैं पूछूं या ना पूछूं. देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस, देयर आर ओनली स्टूपिड आंसर्स. सो प्लीज रिमेंबर दैट, मेक फुल यूज ऑफ इट. एंड इससे आपको एक फायदा मिलेगा इस प्रोग्राम से. आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो किक स्टार्ट हो जाएगा. अल्टीमेटली पढ़ाई आप सबने खुद करनी है, सिलेबस आपने खुद कवर करना है, आपने एग्जाम में खुद अपियर होना है, अपने रिवीजन आपने खुद करनी है. कोचिंग सेंटर से आपको एक तो थोड़ा गाइडेंस मिलती है कि क्या पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, कब करें. बाकी आप सबका अपना पढ़ाई का शेड्यूल होगा. कुछ लोग दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग को MCQ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ को ऐसे टाइप आंसर अच्छे लगते हैं. सो वो आपका अपना टेलर मेड शेड्यूल होगा. पढ़ाई का तरीका सबका इंडिविजुअल होता है, लेकिन मेक फुल यूज ऑफ दीज क्लासेस, क्लियर योर डाउट्स एंड इससे आपकी पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर मिलेगा. एनवायरमेंट की सिलेबस की वो एडवांस थी, वो कोई लेमैन ऐसे नहीं कर सकता है, उतना आसान नहीं था. तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस, नो योर सिलेबस इन एंड आउट. कोई किताब खरीदने से पहले मेरे ख्याल से सिलेबस का बुकलेट खरीदिए एंड पिछले साल की क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए. आजकल ये अच्छी चीज़ है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कॉपी मार्क करो, प्रिंट कराओ, जैसे आपको ठीक लगे. आपको सिलेबस फ्रंट टू बैक सारा पता होना चाहिए. उसके बाद आपको पता होना चाहिए इस सिलेबस के मुताबिक कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आर द बेस्ट बेंचमार्क टू अंडरस्टैंड कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा. जैसे मैंने पहले भी बोला, प्रीएम्बल पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में कैसा आएगा, प्रीलिम्स में कैसा आएगा. आप देखिए पिछले 2 प्रीलिम्स के पेपर देखिए, आपको सेम पैटर्न नहीं लगेगा. हर बार पैटर्न बदलता है. जब हम लोग दे रहे थे 2015 में, तब ज्योग्राफी के मतलब इतने सारे सवाल आते थे, ऐसे ऊट पटांग सवाल आते थे एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती थी. तो मैं सोचती थी कि ज्यादा हो गया तो मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन छोड़. Tanveer Ahmed, I am from Rajbagh, Agam village. My optional is political science. Political science. My name is Mehrajuddin Noon and I am from Chogut Nwara. Chogut Mehraj है, Chogut And my optional is geography. is Geography. geography. Good. I am from Khandwara and my optional is anthro. Anthro. Okay, already 3 अलग ऑप्शन हो गए. ठीक. आप नजर रखिए कि आपका ऑप्शनल Myself, my name is Bakar Sufi. I am from Khandwara, and my optional is geography. ज्योग्राफी. चलिए 2 ज्योग्राफी वाले साथ हैं. My name is Akif Rashid. I am from Khandwara. दूसरा, क्योंकि ये एक पूरा इसको एक फुल फ्लेजेड कोचिंग क्लास जैसा समझे. प्रिंसिपल मैम भी यहाँ बैठी हुई हैं. ऑर्डिनरली अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाएंगे, आपका एक शेड्यूल होगा, सुबह 10 बजे से होगा, 5:30 तक होगा, पूरा टाइम टेबल वीक का बना होगा जो आपको फैकल्टी की बताती जाएगी. तो आपको इसको डेडिकेटेडली, फुल डेडिकेशन के साथ 100% अटेंडेंस के साथ लेना. ज़्यादा एनरिचमेंट होगा, उतना ज़्यादा डाउट क्लियर होगा. तो इसको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्लासेस की तरह लीजिए, फुल डेडिकेशन के साथ, 100% अटेंडेंस के साथ. एंड ये मौका टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली मिलता नहीं है इतना ज़्यादा. हम जब देते थे एग्जाम हमारा कुपवारा में, तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वेज. एंड आप लोग की किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको जो छोटे छोटे डाउट होते हैं, जैसे पढ़ाई कैसे की जाए, सिलेबस कैसे कवर करें, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपको ऑलमोस्ट डोर स्टेप पे मिल रहा है. एक और चीज़ है, जब भी हम तो फिर प्लीज कीप दैट इन माइंड कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट मीन्स कि आपको मौका मिल रहा है. इस अपॉर्चुनिटी का फुल यूज करें. फैकल्टी से जितने डाउट है क्लियर कराएं. फैकल्टी मेंबर्स हमारे यहाँ बैठे हैं जो हैं. देयर इज नो स्कोप कि आप बीच में कुछ दिन मिस कर जाएं फिर नोट में. देखिए, क्योंकि ये प्री और मेन का आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देंगे. आप एक दिन मिस कर जाएं तो आपको अगले दिन कैचअप करना